वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स की टाइप है नील पोटेंट मैट्रिक्स। तो नील पोटेंट मैट्रिक्स का हम ए टू जेड सारी प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन, एग्जांपल सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को कवर करने के बाद आपका इसका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास ए है, इसे हम नील पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे अगर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर के एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर के एग्जिस्ट करते हैं सच दैट ए की पावर के क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। मतलब ए को हम बारी 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 मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार ऐसा होगा कि जीरो के बराबर आ जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि वो नील पोटेंट मैट्रिक्स है। और इसमें जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के होगा ना, के के बारे में दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं हम इसे, ठीक है, ये सबसे छोटा इंटीजर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट। इसी को हम इंडेक्स बोल देते हैं कि ये इंडेक्स है किसका, मैट्रिक्स का। इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स ए है ये। चलो एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ए मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो 0 1 0 0। क्लियरली ए तो नॉन जीरो है। अगर मैंने ए स्क्वेयर किया तो ए स्क्वेयर करने का मतलब है 0 0 1 0 और फिर से किया तो 0 0 1 0। तो क्या बनेगा अपने पास, ये रो ये कॉलम जीरो आ गया, ये रो ये कॉलम जीरो आ गया, जीरो जीरो। तो ये तो ए स्क्वेयर हमने देखा, ए स्क्वेयर तो जीरो बन गया हमारे पास, ठीक है। तो ये जो टू होगा, टू को हम क्या बोलेंगे, टू को बोलेंगे ये इंडेक्स है। ये क्या है, इंडेक्स है मैट्रिक्स का। और टू अपने पास क्या होता है, टू अपने पास होता है सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। जैसे ए क्यूब भी तो जीरो आएगा, जब आप ए क्यूब निकालोगे तो ए क्यूब में क्या करोगे, ए स्क्वेयर इंटू ए, तो जीरो आ गया। ए फोर भी अपने पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर करेंगे तो जीरो ही आएगा। देखो ए की ए स्क्वेयर भी जीरो आ गया, ए क्यूब भी जीरो आ गया, ए फोर भी जीरो आ गया, पर सबसे छोटी पावर क्या थी, टू थी। तो दो जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। ये मैट्रिक्स सोचनी मतलब आपको आनी चाहिए, एटलीस्ट आज के बाद आपको नीलपोटेंट मैट्रिक्स का एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। तो जैसे ए सबसे पहले तो जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स तो चलो हो ही गई, बाय डिफॉल्ट ही होगी। इसके अलावा हम कैसे बनाते हैं, हमें एक लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी होती है जिसमें डायगोनल पे भी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं और नीचे वाले भी सारे जीरो है। अब यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट्स डाल दो अपनी मर्जी से, 1 1 1 डाल दो, कुछ भी एलिमेंट्स लिख दो सिर्फ यहाँ पे। डेफिनेटली ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जब आप स्क्वायर करोगे और उसका क्यूब करोगे तो क्यूब में पक्का ये जीरो बनने वाली है। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, ये खुद से ए स्क्वायर निकाल लो फिर ए क्यूब निकाल लो, ए क्यूब डेफिनेटली जीरो बनेगी। तो जब भी आपको नील पोटेंट मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बनाना हो तो आपको बनाना आना चाहिए ये सारे एलिमेंट्स जीरो बनेंगे, ये ट्रायंगल पूरा का पूरा जीरो बनेगा, सिर्फ उसके ऊपर आप कोई भी एलिमेंट्स लिख दो अपनी मर्जी से, तो ये नील पोटेंट मैट्रिक्स बन के आएगा आपके पास। अच्छा, एक और मैट्रिक्स देखते हैं, जैसे ए है अपने पास, ए मैट्रिक्स क्या है, 2 1 -4 -2 है। तो जब हमने ए स्क्वेयर फाइंड आउट किया तो ए स्क्वेयर कितना बनेगा, 2 1 -4 -2 इंटू 2 1 -4 -2। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 -4, फिर इसको किया तो -8 +8, फिर इसको किया तो 2 -2, फिर इसको किया तो -4 +4। तो ये अपने पास क्या बनेगा, 0 0 0 0। तो ये बनेगा, तो ए स्क्वेयर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, जीरो के इक्वल आ गई। क्वेश्चन आपसे इंडेक्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि अगर ए स्क्वेयर जीरो आ गया तो इसका इंडेक्स 2 हो जाएगा, अगर ए क्यूब जीरो आ गया तो इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं जो कि पेपर में बहुत पूछी जाती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज नील पोटेंट मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है इसकी सारी और बहुत इजी भी है याद रखनी भी। कोई नील पोटेंट मैट्रिक्स गिवन है, इसकी अगर आपसे कोई आइगन वैल्यू पूछे
तो इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज क्या होती है, जीरो होती है। ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो। अगर कभी स्टेटमेंट आ जाती है कि एक निलपोटेंट मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जिसकी आइगन वैल्यू नॉन जीरो है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। चार ऑप्शंस होंगे आपके पास। क्वेश्चन आ गया कि देयर एग्जिस्ट अ निलपोटेंट मैट्रिक्स सच दैट 2 इज द आइगन वैल्यू ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो गलत, क्योंकि आइगन वैल्यू सारी की सारी जीरो होती है। नंबर 2, डिटर्मिनेंट जो निलपोटेंट मैट्रिक्स का होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद ट्रेस जो निलपोटेंट मैट्रिक्स का होगा वो क्या होगा, वो भी जीरो होगा। ट्रेस का मतलब होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स का सम। डिटर्मिनेंट का मतलब तो पता है आपको, इसका एक और मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी आइगन वैल्यूज। ठीक है। अगर इसके रैंक के बारे में बात की जाए, रैंक रैंक हमेशा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है उससे कम होगा। रैंक हमेशा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कम होगा हमेशा। ठीक है। और जो नलिटी होती है, नलिटी होगी वो हमेशा जीरो से बड़ी होगी। ये कॉन्सेप्ट्स आपके पास बीएससी फाइनल ईयर में इंट्रोड्यूस होते हैं, नलिटी और रैंक वाला। रैंक वाला तो चलो फर्स्ट ईयर में भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, बट नलिटी वाला आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम इसके करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करें, करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करें तो वो क्या होता है, हमेशा x की पावर n होता है। तो हमेशा x की पावर n इसका करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर a और b नील पोटेंट मैट्रिसेस है, अगर a और b दो नील पोटेंट मैट्रिसेस है तो a b नील पोटेंट होगी, a b इज नील पोटेंट अगर हमारे पास a b इक्वल टू b a के इक्वल आ जाए। ए बी किसके इक्वल आ जाए, बी ए के इक्वल आ जाए, उसी केस में आपके पास ही नीलपोटेंट मिलेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी नीलपोटेंट है, बी भी नीलपोटेंट है, दोनों आपके पास क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिसेस है, तो ए प्लस बी मे और मे नॉट बी नीलपोटेंट, मे और मे नॉट बी। ठीक है। तो देखो जब भी हम ये ऐसे पढ़ते हैं ना, तो हम सबसे पहले उनका प्रोडक्ट पढ़ते हैं। प्रोडक्ट नीलपोटेंट कब होगा, ये कंडीशन आ गई। सम नीलपोटेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डिफरेंस नीलपोटेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है। प्रोडक्ट हो गया, सम हो गया, डिफरेंस हो गया, आइगन वैल्यूज पता चल गई, रैंक पता चल गया हमें। ठीक है। डिटर्मिनेंट पता चल गया, ट्रेस पता चल गया। एक लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि आपके पास इवन नेट जैसे एग्जाम में भी मल्टीपल टाइम्स पूछी जा चुकी है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में भी पूछी जा चुकी है कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तब होगी, डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज जीरो मैट्रिक्स। इस चीज को हम 2-3 मिनट समझेंगे, लास्ट लाइन को। डायगोनलाइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक ए मैट्रिक्स है, ए को हमने मतलब चेंज कर दिया, हमने किस में चेंज कर दिया, एक डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया, जब हम P इनवर्स AP करेंगे, मतलब हमने एक P मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गई। तो इस A मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। A मैट्रिक्स क्या है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। तो कोई A नॉन जीरो मैट्रिक्स है प्लस ये नील पोटेंट है, प्लस ये नील पोटेंट है, तो हम ये कहते हैं कि ये कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। ठीक है। बट अगर हमने ये बोला कि ए कोई जीरो मैट्रिक्स है, ए जीरो मैट्रिक्स है, तो हम बोलेंगे कि ये डायगोनलाइजेबल है, ये डायगोनलाइजेबल है हमारे पास। तो ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछी जाती है, डायगोनलाइजेबिलिटी के ऊपर है कि नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, जबकि हमारे पास अगर जीरो मैट्रिक्स है तो वो डायगोनलाइजेबल होगी। ठीक है। तो काफी कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद इंडेक्स का टॉपिक,
उसके बाद इसमें एग्जांपल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम, उसके बाद इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।